नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम क्या बात करेंगे। बात तो वही है ना कि जब शिवरात्रि आती है ना, जैसे हमारे देश में कोई भी पर्व काल आता है तो किसी न किसी पर्व काल पर कोई न कोई शक्तियाँ उस समय जागृत होती है, इसीलिए पर्व काल मायने रखते हैं। महाशिवरात्रि आ रही है तो महाशिवरात्रि पर भूत पिशाच, जो पैशाचिक शक्तियाँ होती है, बैतालिक शक्तियाँ होती है, जिन्नों की शक्तियाँ होती है, जो यक्षों की शक्तियाँ, किन्नरों की शक्तियाँ, किन्नरियों की, यक्षणियों की, अप्सराओं की, ये सब जो शक्तियाँ होती है ना, ये महाशिवरात्रि के दिन जागृत होती है। और जैसे आप शिव जी की पूजा करना चाहते हो ना जी, वैसे वो भी पूजा करना चाहती है। क्यों, आप अकेले अकेले भगत थोड़ी, वो भगत नहीं है क्या? तो वो भी पूजा करना चाहती है। तो जिस दिन वो जागृत होकर के शिवलिंग के आसपास विचरण करती है, उस दिन क्या होता है, मनुष्य का और इन शक्तियों के बीच में एक पर्दा होता है, वो पर्दा थोड़ा धुंधल का हल्का हो जाता है। तो उस हल्के पर्दे से आपको वो देख सकती है, उनको आप देख सकते हो। ऐसी स्थिति में आप थोड़ी सी मेहनत से उनके दर्शन कर सकते हो और वो थोड़ी सी मेहनत से आपके दर्शन कर सकती है। दर्शनों के बदले दर्शन है, तो आप उनके काम आ सकते हो, वो उनके काम, आपके काम वो आ सकते हैं। वो आपको कैसे काम में लेंगे, इस पर एक पूरा चैप्टर है, वो कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा, और बहुत लोग काम आ चुके हैं। आप उनको काम में कैसे लोगे, आज इस पर बात करते हैं। आज इसी प्रकरण में एक यक्ष की सिद्धि बताते हैं जो परम गोपनीय है, और ऐसी सिद्धि जो खाली शिवरात्रि के दिन ही होती है, शिवरात्रि की रात्रि में, महाशिवरात्रि की रात्रि में ही होती है। ऐसी सिद्धि को आप अर्जित करोगे। कैसे करोगे दोस्तों? महाशिवरात्रि के दिन यक्ष भी भगवान की पूजा करते हैं, जैसे आप करते हो। यक्ष भी शिवलिंग के आसपास अपनी अपनी ऊर्जा बिखेरते हैं, जैसे आप अपनी ऊर्जा बिखेरते हो। तो उस दिन उनसे बात करना आसान होता है। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे कि आसान होता कैसे, साधना कैसे की जाएगी, कैसे एक यक्ष की प्रसन्नता को प्राप्त किया जाएगा, और कैसे आप अपने जीवन को एक शक्तिशाली और सुमधुर जीवन बना लोगे। दोस्तों, ये साधना एक गोपनीय यक्ष की साधना है जो शंकर भगवान से प्राप्त होती है। एक दिन की साधना है। आप चाहो तो अपनी कोई भी मनोकामना उस दिन पूर्ण करवा सकते हो। जो कोई भी आपकी मनोकामना हो, ताकत लगा के बोल देना, वो मनोकामना आपकी अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। कैसे हो जाएगी दोस्तों? इस दिन क्या करना है आपको, इस दिन एक छोटा सा कलश लेकर के आपको और शिव जी के मंदिर में जाना है। कुछ और सामग्रियां ले जानी है, वो भी हम बता देंगे। आपको शंकर भगवान को प्रणाम करके और मंदिर में जा करके फिर आपको हाथ में चावल पुष्प और जल ये लेकर के और हाथों को ऐसे करके भगवान के सामने एक संकल्प करना है। उस संकल्प में आप क्या बोलेंगे? संकल्प में ये बोलेंगे कि फलाने वर्ष में, फलाने महीने में, फलाने पक्ष में, दो पक्ष होते हैं ना, शुक्ल कृष्ण, तो फलाने पक्ष में, फलाने दिन, फलाने वार, फलानी तिथि को, फलाने नक्षत्र में, फलाने योग में, फलाने करण में, फलाने चंद्रमा उस राशि में, सूर्य उस राशि में, इस तिथि वार को मैं अपना नाम, अपनी जाति का नाम, अपने गोत्र का नाम, कुल देवता कुल देवी हो तो उनका नाम, मैं माता पिता का नाम, अमुक का पुत्र, आज महाशिवरात्रि के एक दिन पहले, जो भी आप महाशिवरात्रि के एक दिन पहले द्वादशी आते हैं तो द्वादशी के दिन आप बोल दोगे, आज हे भगवान शिव, आपसे एक आपके अनुचर यक्ष को, उनकी सिद्धि को और उनकी प्रसन्नता को मांगता हूँ। हे परमात्मा, मुझ पर कृपा कीजिए कि अपना अनुचर यक्ष और उनकी प्रसन्नता मुझे प्रदान कीजिए। अनुचर यक्ष और उनकी प्रसन्नता मांगना जरूरी है। खाली यक्ष आ गया तो हालत बिगड़ जाएगी। भगवान शिव से जो कोई भी गण उनका मांगते हो, खाली गण को मांग लिया तो आपकी हालत बिगड़ जाएगी, और उनकी प्रसन्नता मांग ली तो वो अपने हिसाब से आपको ट्रीट करके आपका सारा काम कर देंगे। आप यक्ष मांगो, आखिर में मैं भूल भी जाऊं, हो सकता है, आप इस बात को याद रखना कि आप जो यक्ष मांगो ना, उस यक्ष को आप भाई कह के संबोधित करोगे या मित्र कह के संबोधित करोगे, या तो भाई या मित्र, इस शब्द से ही आप उनको संबोधन करोगे।
अब आगे क्या करना है? अब आगे यहाँ तक आपने काम कर लिया, अब आपके पास कुछ पूजा सामग्री भी होगी। उस पूजा सामग्री को आप हाथ में जल लेकर के बाएं हाथ में और दाहिने हाथ की इन 3 उंगलियों से भगवान का स्मरण करते हुए ओम अपवित्र पवित्रो वा मंत्र ना, उस मंत्र से, उस मंत्र को नहीं बोलना है, वो संस्कृत में है। आपको सरल भाषा में एक मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र बोलना है? जो आपकी जबान से पानी की तरह निकले। आप ये मत समझना कि भगवान शंकर खाली संस्कृत भाषा ही जानते हैं, आपकी भाषा नहीं जानते। वो तो चींटी के पैर में घुंघरू बजेगा उसकी भाषा भी पकड़ लेंगे, उनको छोड़ो तुम। इसलिए जब आप बोलो तो अपनी भाषा में, चाहे आप उड़िया हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, गुजराती हो, बंगाली हो, राजस्थानी हो, कोई भी हो, अपनी मदर लैंग्वेज में जो आप रोज़ बोलते हैं उसी भाषा में आपको बोलना है कि हे परमात्मा, मैं अपवित्र हूँ, आप कृपा करके मुझे पवित्र कीजिए। आपके चरणों में सर रखते ही मैं अंदर से और बाहर से, आभ्यंतर शुचि, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से पवित्र हो गया हूँ। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं हमेशा पवित्र रहूँ। ऐसा बोल करके आप तीनों उंगलियों से ऐसे पानी सामग्री पर भी छिड़क दें और खुद पर भी छिड़क लें। जितना आप अपनी मदर लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करोगे उतना ही भगवान आप पर प्रसन्न होंगे, क्योंकि आदमी की आत्मा की भाषा वही होती है जो उसके स्थान की भाषा होती है। तो आप स्थान की भाषा में यानी आत्मा की भाषा में ही बात करें। समझे बात को? अब यहाँ से आपकी शंकर भगवान की पूजा होती है शुरू। शंकर भगवान की पूजा श्रद्धा भक्ति के साथ की जाएगी और श्रद्धा भक्ति से ही शक्ति प्राप्त होती है। आप ये मत समझना कि कोई विधियों से शक्ति प्राप्त होती है, नहीं। भगवान शिव तो अविधि से प्रसन्न होने वाले हैं। वो ज़रा सी बात पे ज़रा सी किसी बात पर भी खुश हो जाते हैं और बड़ी से बड़ी तपस्या पर भी खुश नहीं होते। वो तो आशुतोष हैं, अतिशीघ्र खुश हो जाते हैं। तो आपको खुश करने के लिए पूर्ण श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करनी है। तो उनकी पूजा में चावल, चंदन, जल, फूल, पुष्प, ये सब अर्पित आपको करने हैं शंकर भगवान को। शंकर भगवान को कोई भी चीज़ चढ़ाने से पहले 1-2 बातें याद रखें। दही से उनका अभिषेक करें, फिर जल से उनका अभिषेक करें। अब आप एक बर्तन के अंदर क्या करेंगे? शहद, गन्ने का रस और भांग, इन तीनों को मिला करके इनका मिश्रण बना करके और उससे आप शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे। उससे अभिषेक करने के बाद में आप क्या करेंगे? शुद्ध जल से पुनः अभिषेक करेंगे। अब शंकर भगवान पर चंदन चढ़ाएंगे और फूल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, मिठाइयाँ चढ़ाएंगे और खीरान का प्रसाद आप शंकर भगवान को चढ़ाएंगे। इस प्रकार से तन मन से शंकर भगवान की, पार्वती जी की और गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा में आप रोली भी प्रयोग कर सकते हैं, सिंदूर भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शंकर भगवान की पूजा में सिंदूर और रोली ये प्रयोग नहीं कर सकते। तो आप इस प्रकार से शंकर भगवान की पूजा करेंगे। तीनों की पूजा करके आप तीनों से आशीर्वाद लेंगे। पूजा करने के बाद में बढ़िया धूप, दीप, अगरबत्तियाँ, जो कुछ भी आपके पास हो वो जलाएं। साथ में जो कलश ले गए उस कलश की भी आपको पूजा करनी है। अब उसके बाद में अंत में आपको भगवान की आरती करनी है। और एक बात का ख्याल रखें कि आप जो बेल पत्र चढ़ा रहे हो, जो आग के फूल चढ़ा रहे हो, जो भी ये चीज़ें चढ़ा रहे हो ना, जो चीज़ें बहती नहीं हो उन चीज़ों को उठा करके अलग पॉलीथीन में डाल लें। इनका काम होगा आगे। पॉलीथीन में अलग डाल लिया आपने, भाई आपने जैसे चावल चढ़ाए फिर चावल उठा करके डाल लो, फिर जो भी चढ़ाया आपने, फूल चढ़ाए फूल उठा करके डाल लो। कुछ भी चीज़ें आपने चढ़ाई हो जो आपके हाथ में आ सकते हो उनको उठा करके आप वापस अपने उसमें डाल लेना। शंकर भगवान पर चढ़ने के बाद में आप ले सकते हो वापस। तो अब आप अपनी थैली में उसको रखिए। अब आप शंकर भगवान की आरती कीजिए और अंत में आरती करने के बाद में पुष्पांजलि यानी शंकर भगवान पर फूलों की बारिश कीजिए ऐसे हाथ से। इस प्रकार से आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है? वहाँ से एक ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ पर बिल्वपत्र का वृक्ष हो, बिल्वपत्र का वृक्ष हो। उस वृक्ष के पास में ही आपको मिट्टी से एक शिवलिंग बनाना है और उस शिवलिंग को आपको पत्तों से ढक देना है। शिवलिंग को पत्तों से ढक देना। पत्ते अगर नहीं मिले तो अखबार से ढक देना, नया अखबार ले जाना, उस अखबार से ढक देना। नहीं तो आप पत्तों से ढक देना, अगर पत्ते मिल जाए तो पत्तों से ढक देना, ढक करके वापस आ जाना। अब आप वापस आ गए। वापस आने के बाद में दूसरे दिन जब शिवरात्रि हो तो उस रात को वहाँ जाएंगे। रात्रि काल में वहाँ जा कर के अब आप पूजा करेंगे। सबसे पहला काम, आप जब पूजा करेंगे तो पूजा में
आपको अपना सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से लगा लेना है, क्योंकि यक्षराज की जो पूजा है, जो यक्षराज प्रकट होंगे, यक्ष देवता प्रकट होंगे, तो उससे पहले पहले कहीं कोई ऐसा नहीं हो कि दूसरी शक्तियाँ आपको उठा दे वहाँ से या डरा दे। तो आप अपना सुरक्षा घेरा पहले से मजबूत रख करके फिर इस साधना को वहाँ शुरू करना। कोशिश करना कि आपका जो मुंह है ना, वो मुंह ईशान दिशा की तरफ हो और लाल कलर के आसन पर आप इस साधना को करेंगे। इस साधना में किसी भी प्रकार की माला का प्रयोग नहीं है। इस साधना में सिर्फ ऐसा है कि आप रात 12 बजे से साधना शुरू करोगे और सूर्य की पहली किरण जब आपको दिखाई दे जाए तब आपकी साधना संपूर्ण होती है। चाहे यक्षराज इसके बीच में मिलते हैं तो भी और नहीं मिलते हैं तो भी आपकी साधना संपूर्ण होती है। आप जो शिवलिंग बना है उस शिवलिंग के अच्छे तरह से अब वहाँ भी पूजा करोगे, लेकिन जो सामग्री ले गए हो ना आप, वो सामग्री आप अपने पास रखोगे, वो शिवलिंग पर अभी नहीं चढ़ानी है ना। इस प्रकार से सरसों के तेल का वहाँ दिया करोगे, सरसों के तेल का दिया करोगे और गूगल की धूप करके आप अब बैठ करके, और सबसे पहले आपको यक्षराज का आह्वान करना है। उसके पहले एक गुरु मंत्र की माला, एक गणेश जी के मंत्र की माला और एक ओम नमः शिवाय के मंत्र की माला, ये 3 मालाएं जपनी है। उसके बाद में आपको यक्षराज का आह्वान करना है। यक्षराज का आह्वान किस मंत्र से करना है वो भी मैं बता दूं। यक्षराज का आह्वान करना आपको, यक्षराज के आह्वान का मंत्र यह है, आगच्छ भगवन्न देव यक्ष स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। इस प्रकार से यक्षराज का आपका आह्वान हो गया। धूप दीप करके अब आप यक्षराज के मंत्र का जाप करना शुरू करोगे। यक्षराज का मंत्र यह है दोस्तों, ओम नमः शिवाय यम यम यक्ष रूपम बेल पत्र निवासिन्ने मम सिद्धि देहि देहि हुम यम फट। इस प्रकार से इस मंत्र का आप जाप करोगे और पूरी रात इसी मंत्र का आप जाप करते रहोगे। जाप करते 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 जब यक्षराज आपके सामने आ जाए तो उस समय आप अपने पास में एक बिल्वपत्र रखोगे। वो बिल्वपत्र आप उनको भाई कह के या पिता कह के या मित्र कह करके संबोधित करके वो बिल्वपत्र उनको आप दोगे। तो बिल्वपत्र देने के बाद में अब यक्षराज भी आपको उसी नाम से, उसी रिश्ते से संबोधित करेंगे। जैसे आपने पिता कहा तो पुत्र कह के, आपने भाई कहा तो भाई कह के और मित्र कहा तो मित्र कह के वो आपको संबोधित करेंगे। वो कहेंगे क्यों बुलाया? तो आप कहोगे कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, हे यक्षराज, मैंने आज आपकी सेवा की, तपस्या की है और इसीलिए मैंने आपको याद किया ताकि आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो यक्षराज आपको आशीर्वाद दे देंगे। उस आशीर्वाद को लेने के बाद में फिर जब यक्षराज चले जाएं तब जो आप सामग्री उस शिवलिंग पर से उठा करके लाए एक दिन पहले, अब वो सामग्री आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है। तब जब तक आपका वचन नहीं हो, यक्षराज आपको आपकी अपनी बातें पूरी नहीं कर ले, तब तक आपको वो सामग्री नहीं चढ़ानी है। ये तो एक मनोकामना की बात है दोस्तों। एक रात में ये सिद्धि हो गई, एक रात में आपकी एक मनोकामना पूर्ण हो गई। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो खाली मनोकामना ही पूर्ण नहीं हो, आपको यक्षराज की अनंत गुना शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये तो शिवजी का गण है और शिवजी का भेजा हुआ जब आता है तो ये समझ लो कि शिवजी आया है। और महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत जी कहते हैं, असित गिरि समम स्यातक जलम सिंधु पत्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणन्नामी सपार नयाति। वो कहते हैं कि हे भगवान शिव, आपके गुणों का कोई पार ही नहीं पा सकता, कोई लिख ही नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। अगर सारे समुद्र को शाही बना लिया जाए और पूरी धरती को कागज बना लिया जाए और खुद कल्प वृक्ष को लेखनी बना लिया जाए और खुद माता शारदा लिखने बैठ जाए ना, तो भी आपके गुणों का पार नहीं पा सकती, क्योंकि आप तो गुणातीत हो भगवान। आपके गुणों का कोई मतलब और न छोर कुछ भी नहीं है। आपका शिवलिंग तो अनंत शिवलिंग है प्रभु, आप तो अनंत शिवलिंग के स्वामी हो। जो अनंत शिवलिंग का स्वामी है, अनंत शिवलिंग का स्वामी जब अपने किसी दूत को भेजता है तो वो भी कोई कम नहीं होता, उसकी शक्तियां भी अपरंपार होती है। आप जब इस साधना को कर लोगे और जब यक्षराज की शक्तियां आपके भीतर प्रस्फुटित होना शुरू होगी, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़े शक्तिशाली आदमी हो गए। इतनी गजब की, इतनी उच्च कोटि की शक्तियां आपके अंदर आएगी कि इस संसार का सामान्य आदमी तो आपके लिए चींटी जैसा हो जाएगा, इसमें लो कीड़े मकोड़े जैसा।
आपकी उत्कृष्ट शक्तियां आपके अंदर प्रवेश करेगी। लेकिन जैसे जैसे शक्तियां आए वैसे वैसे आपको निरंकारी रहना, और एक बात को हमेशा याद रखना है कि सारी शक्तियां परमात्मा शिव की दी हुई है, यक्षराज की दी हुई है, आपका इसमें कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ जगत कल्याण के कार्य करने। यदि आपने मन वचन कर्म से किसी भी जलचर थलचर नवचर, दिखने वाले बिना दिखने वाले, दृष्ट अदृष्ट किसी भी जीव को परेशान किया तो आपकी सारी सिद्धियां सारी शक्तियां यक्षराज खींच करके वापस ले जाएगा और आपको अपने कर्मों से नरक भोगना पड़ेगा। आप यदि इस संसार में भले के काम करते हो, अच्छे काम करते हो, जगत कल्याण के काम करते हो, तो ही आपकी सिद्धियां अक्षुण्ण रहेगी और अंत में आपको भगवान शिव अपने पद की प्राप्ति करवा देंगे, शिव पद प्राप्त होगा, क्योंकि आपने भगवान शिव की शक्तियों का सदुपयोग किया है। तो इस प्रकार से इस शक्ति को प्राप्त करके आप एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व को इस संसार में प्रकट कर सकते हो। तो दोस्तों, आप चाहते हो कि आपके पास ऐसी शक्तियां बनी रहे और बढ़ती रहे, तो आपको यह साधना 41 दिन तक करनी पड़ेगी, 41 दिन तक। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि देखो, पहले दिन आपने साधना की रात्रि काल में 11 बजे से लेकर के और सुबह सूर्य किरण निकलने तक, 12 बज गए होंगे तब तक, 12 बजे से समझ लो, 12 बजे से आपकी साधना शुरू हुई होगी और सूर्य की किरण पहले निकली तब तक। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब रात में 12 बजे से, ठीक 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक रोज़ आपको ये साधना करनी पड़ेगी, और वही धूप चढ़ाना पड़ेगा, वही प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा रोज़, और वही प्रसाद को आप स्वयं खा लें। इस प्रकार से आप इस साधना को कर लें। साधना जब आपकी पूर्ण हो जाएगी तब आपको अक्षुण्ण सिद्धियां प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय महादेव जी की।